नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार हम सबको है। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। जरा सोचिए, मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 से 3 घंटे में। ना फ्लाइट बुक करने की टेंशन, ना घंटों ट्रैफिक में फंसने का झंझट। बस बुलेट ट्रेन में बैठो और रफ्तार का मजा लो। बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है ना? देखिए, ये सिर्फ एक तेज रफ्तार ट्रेन नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत का एक बड़ा सबूत है। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होने के नाते काफी समय से चर्चा में तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर ये चलेगी कब। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ट्रेन को बुलेट ट्रेन आखिर कहते क्यों हैं? क्या राज है इसकी रफ्तार के पीछे? इस पूरे प्रोजेक्ट की जो रीढ़ की हड्डी है वो है जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकनसन टेक्नोलॉजी। और हाँ, ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। शिंकनसन का सेफ्टी रिकॉर्ड तो कमाल का है। 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और आज तक 0 पैसेंजर डेथ्स। और टाइमिंग, अरे पूछिए मत, एवरेज लेट 1 मिनट से भी कम का है। और बात करें रफ्तार की तो इसकी टॉप स्पीड होगी लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, 320। मतलब जो हमारी नॉर्मल ट्रेनें हैं उनसे लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा तेज। ये स्पीड सच में घंटों के सफर को मिनटों में बदल देगी। चलिए अब कागजों से हटकर जमीन पर देखते हैं कि काम कहां तक पहुंचा है। मतलब असल में प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है। यहां ना कहानी 2 राज्यों की है। एक तरफ है गुजरात, जहां काम एकदम रॉकेट की स्पीड से चल रहा है। सैकड़ों किलोमीटर के पिलर्स और एलिवेटेड ट्रैक का ढांचा तेजी से तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण और दूसरी परमिशंस के चलते प्रोग्रेस थोड़ी धीमी रही है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने एक फेज्ड प्लान बनाया है। मतलब टारगेट ये है कि पहले गुजरात के उस हिस्से पर ट्रायल रन शुरू किया जाए जो तैयार हो चुका है, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे रूट को चालू किया जाए। तो रफ्तार और प्रोग्रेस की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ आती ही हैं, कीमत और चुनौतियां। तो सवाल यह है कि टिकट कितने का होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि इसका किराया हवाई जहाज के टिकट के आसपास हो सकता है। पर हाँ, असली कीमत तो तभी पता चलेगी जब प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च होगा। तो जरूरी है कि हम पूरी पिक्चर को समझें। एक तरफ फायदे हैं जैसे कि टाइम की जबरदस्त बचत, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नई जॉब्स। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की भारी भरकम लागत, जमीन से जुड़े मुद्दे और कंस्ट्रक्शन में देरी जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी आखिर ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। भारत के लिए इसके फायदे लंबे समय तक दिखेंगे। सफर का टाइम कम होने से बिजनेस और टूरिज्म दोनों को फायदा होगा। जापान से जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है वो आगे चलकर हमारे बहुत काम आएगी। और हाँ, हजारों नई जॉब्स बनेंगी और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा। तो घूम फिरकर वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। आखिर बुलेट ट्रेन चलेगी कब? क्या भारत 2026-27 के टारगेट तक बुलेट ट्रेन चला पाएगा? अभी की प्रोग्रेस को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसे देखकर लगता है कि गुजरात के एक हिस्से पर ट्रायल रन, हाँ वो तो मुमकिन है, लेकिन पूरे रूट को पूरा होने में शायद थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जब भी ये ट्रेन चलेगी ये इंडियन रेलवेज का भविष्य पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं होगी बल्कि एक नए दौर की शुरुआत होगी। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम भारत और दुनिया भर के ऐसे ही दूसरे दिलचस्प रेलवे प्रोजेक्ट्स पर भी आपको सारी जानकारी देते रहेंगे।